والسماء ذات البروج चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा हो सकता है अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थोड़ा नहीं, ज़्यादा इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों में से निकलना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। नटशेल में कुछ चेंजेस आप चाहते हुए दिख रहे हैं और कहीं वो चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये चेंजेस सबके लिए डिफर करेंगे। ज़्यादातर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं फिजिकल लेवल पे चेंजेस की बात करता है, यानी कि हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। अगर आप अपनी कार से या फिर किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे थे, उस व्हीकल में इश्यूज़ हो रहे हैं। बाय एयर अगर आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है। देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ सबके लिए डिफरेंट सिनारियोज रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ट्रैवल से रिलेटेड यानी कि फिजिकल लेवल पे चेंजेस से रिलेटेड इश्यूज़ बताए। कुछ के लिए हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आपके मन में सोच चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे आप चेंज करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ लोकेशन या फिर चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ पार्टनरशिप तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टनरशिप से निकलना चाह रहे हैं। एंड येस, किसी चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं जिसमें आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे पीछे, और उसमें से आप नहीं निकल पा रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे हैं। और यही चीज़ें आपको किसी लेवल पे रेस्टलेसनेस दे सकती हैं, आपको एंग्जाइटी दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक जो भी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे होते हैं और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हम फोकस कर रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। और जैसे ही थोड़ा सा पॉज करके हम खुद को बोलते हैं रिलैक्स, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, ये क्यों नहीं हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे इसको अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, हमें उसका सल्यूशन मिलता है, हम उसे सॉल्व कर पाते हैं और फिर उस चीज़ को बेटर करते हैं, बेटर फील भी करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें। और देखिए, रेस्टलेस होने से, एंग्शियस होने से कोई भी चीज़ सुधरती नहीं है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो कैसे अपने इस मन को आप शांत कर सकते हैं, उस पर भी ज़रूर फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन रिवर्स का कार्ड है। देखिए, सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन टैरो, और ये कार्ड जब रिवर्स आता है तो भी ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर से कहूँगी, रिवर्स है तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। जैसे कि आपको क्लैरिटी है लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं होना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और ये ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है, जहाँ पे हम सामने वाले को इतना प्यार करते हैं ना, हमें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, या फिर हमारे साथ उस तरीके का बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। हमें क्लैरिटी है लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम उनको डिफेंड करते रहते हैं। अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके की एनर्जीज यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं है, क्लैरिटी है, क्लियर है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि सक्सेस आपको मिल रही है लेकिन मिलते मिलते रह गई, या फिर आपकी सक्सेस थोड़ी सी डिले हो गई। तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव चेंजेस जो पर्सनल फ्रंट में हो सकते हैं वो थोड़े से डिले जब होते हैं तब भी सन का कार्ड रिवर्स आता है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं एक हैप्पीनेस है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, लेकिन साथ ही साथ किसी भी रीज़न की वजह से मिसिंग फीलिंग है। अब देखिए, क्योंकि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है और मैंने
मैंने अभी आपको कहा कि रेस्टलेसनेस, एंजाइटी किसी लेवल पे आप महसूस कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में चीज़ें अच्छी हैं लेकिन एक मिसिंग फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक फ्रंट में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हों, दूसरे फ्रंट में अगर छोटे मोटे भी इश्यूज हो रहे हों तो हम उस फ्रंट की अच्छी चीज़ों को भी अच्छे से नहीं इंजॉय कर पाते हैं। तो कुछ के लिए ये भी एक रीज़न रह सकता है। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बस छोटे मोटे इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए हीलिंग बिगिंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है सबसे पहले उसकी हीलिंग पे फोकस करें, क्योंकि देखिए जब तक बैक ऑफ द एंड में वो चीज़ आपको बॉदर करती रहेगी आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो उसकी हीलिंग पे ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। हुमायूं महबूब कहते हैं कि बुर्ज असद के इख्तिलाफात का खात्मा होगा। नौकरी पेशा अफराद को शाबाशी मिल सकती है। माली हवाले से अचानक फ़ायदा होगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकेगी। हर किसी को अपने ज़ाती मामले में दाखिल ना होने दें। आप अपने आप को तवाना महसूस कर सकते हैं। गुफ्तगू में ख़ास एहतियात करें और किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। कोई चोट लग सकती है। इस हफ्ते में दुआओं की साथ है, अलग वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। 4th और 5th से लेके सितंबर की 8th ऑफ सितंबर तक अल्लाह करे कोई ऐसा रुका हुआ काम आपका पूरा मुकम्मल हो जाए जिसकी आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम अच्छा भी है। वो लियोज़ जो बिज़नेस में हैं, वो लियोज़ जो शोहरत हासिल करना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड अच्छी खबरें यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपका करियर आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके करियर से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें अल्लाह के फ़ज़ल से आपके लिए बेहतरी है। तो जी यहाँ से यहाँ तक तो दिन सेफ हैं। 9th और 10th सितंबर थोड़ी सी स्लो हो सकती है, सुस्ती के अटैक हो सकते हैं, दिल नहीं चाहेगा किसी से बात करने को। अब क्या हो सकता है, क्या रीज़न आपको स्लो कर सकता है, वो तो मेरे लिए भी सस्पेंस है। वो गैब का इल्म है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद लियोज़ हम देखते हैं कि 4th सितंबर को जो एक झोंका हवा का आया है वो अल्लाह के फ़ज़ल से आपके अंदर एक सुकून की इंडिकेशन की ख़बर आती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सुकून अल्लाह के हुक्म से महसूस करेंगे, सोशल रिलेशंस में भी महसूस करेंगे, और जिनके साथ आपके कारोबारी रिलेशंस हैं या आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है। और बहुत सारे लियोज़ अगर कोशिश में हैं तो इस वक्त नए उनके रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सितारा अब आपको सुकून देगा, जो कि 4th ऑफ सितंबर से जिसकी ब्लेसिंग स्टार्ट हुई है। फिर जो है एक सितारा फाइनेंशली 24 अगस्त से लेके टिल नाउ पैसा ला भी रहा है, पर पैसा हाथ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे लियोज़ के ऊपर बर्डन की तरह आ सकती है, या उनको एक्स्ट्रा ख़र्चा लग सकता है कि वो आपको वहाँ पे डिस्टर्ब भी कर रहा है आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो है। तो 24 के बाद से जो चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब हैं या अल्लाह ना करे हो सकती हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, लेकिन ये रब का शुक्र है कि आने की खबर भी उतनी ही रोशन है जितनी जाने की इम्कानात मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस वक्त अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको अपने माली मुआमलात में बनानी है कि आपने अपने अखराजात के ऊपर ख़ुद ही बंद बांधना है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे लेके चीज़ों को चलते हैं आप। एक चीज़ जो आपके लिए हमें मोहतात होने को मैं कहूँगी लियोज़, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सितारा यहाँ पे आया 18 जुलाई, दूसरा आता है 27 अगस्त। ये दोनों मिलके क्या खुदा ना खास्ता कर सकते हैं आपके रिश्तों में ख़राबियाँ, ख़ानदानी रिश्ते, ससुराली मामलात,
या जो है वो आपका जो है ससुराल का होता है, ख़ानदान होता है, सिबलिंग्स आ जाते हैं, तो बहुत मोहतात हो के आपने किसी से ख्वामख़वाह ना उलझें, पराए फड्डे में ना पड़ें। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। या अगर आप कहीं सफ़र आपको करना है लियो, तो वो आप सदका दिए बगैर अपना सफ़र प्लान नहीं करेंगे, अपने सफ़र की बाकायदा प्लानिंग करेंगे, ताकि कोई भी बदमज़गी जो है वो मेरे लियोज़ के सफ़र की जो है ना उसको रुइन ना करे। उसके बाद जो है जो हमारे लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आपके लिए ख़ास तौर पे मेरे सितारे ने एक चिट्ठी भेजी है कि आपने उस पे नहीं रहना, आपने हार्ड वर्क करना है, वरना फेलियर अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आया तो वो आपसे डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। फिर किसी पराए फड्डे में आपने नहीं जाना, कोई ऐसा मामला जिसमें खुदा ना करे किसी लिटिगेशन में जाना पड़ जाए, तो वहाँ पे आपने ज़रा सा मोहतात रहना है। इसी तरह अगर आपने ओवरसीज़ कोई माइग्रेशन की कोशिश करनी है, तो बहुत मोहतात हो कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि आपको कल को रिजेक्शन का सामना करना पड़े। हाँ, जो बिज़नेस में लियोज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उनके लिए ख़बरें बहरहाल अच्छी हैं। फिर वो लियोज़ जो शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं, लाइमलाइट में हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई इम्पॉर्टेंट आपको पोजीशन मिल सकती है, नेक नामी में इजाफ़ा हो सकता है, और ये आप इस मोहलत से और इस सिचुएशन से फ़ायदा आपने उठाना है।